है उसके शैलेंद्र मिश्र जी के तरफ से आज 100 कितना दिन हुआ, 1100 दिन कंप्लीट हो गया। और ये बहरा गूंगा यहाँ का प्रशासन यहाँ से लेके लखनऊ तक न जाने किस तरीके से कहाँ छुपा हुआ है, क्या कर रहा है। और जांच का आदेश इनको जांच केवल ये कह रहे हैं कि जांच का आदेश, एक निष्पक्ष जांच की आदेश कराई जाए। ये जांच का आदेश नहीं हो रहा है। और ज़रा ताजुब करिए कि ये 11 दिन, ये क्या मतलब, इस उसको बंद करिए थोड़ा सा। एक कैग रिपोर्ट पर भी आधारित जिस कैग की रिपोर्ट जिस पर आई है उसके लिए मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। और आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना हो तो आप क्यों नहीं निष्पक्ष जांच कराते, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी करा लेते, क्यों नहीं सीबीआई की इंक्वायरी करा लेते। इन्होंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भेजा, इन्होंने पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट में भेजा है। पीआईएल की दशा जो होती है आप सबको पता है, प्रोसीडिंग धीमी होती है। और यहाँ वैसा गूंगा बहरा, मैं 1 साल पहले यहाँ आया था। इन चोरों की इतनी हिमाकत, इन बेईमानों की इतनी हिमाकत कि ये हिंदुस्तान को लूटते और एक आदमी और उसके साथ 10 आदमी आज 1100 दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या मुश्किल हो रही है। इस कोठरी के पीछे बैठने वाला यदि अपने को समझता है कि मैं दूध का धोया हूँ तो उसको जांच कराने में, जांच टीम के सामने खड़ा होकर जवाब देने में क्या हर्ज होती है। उसको हमें ले चले, जिस भी जांच के सामने खड़ा कराए, मेरी जांच कराए। मैं इसको चोर और भ्रष्टाचारी बेईमानी कहता हूँ। कराए ये मुकदमा मेरे ऊपर और अपना पहले जांच कराए। इस जांच के लिए यह 1100 दिन से मांग हो रही है। मिश्रा जी जो इस तीसरी आंख के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और जो हम लोगों के सबसे अभिभावक और एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, एक गार्जियन हैं, इनकी एक ऊर्जा है, इनकी एक ईमानदारी है जो पूर्वांचल, जो गोरखपुर का हर व्यक्ति, पुराना व्यक्ति जानता है। वो भी यहाँ खड़े हैं, वो भी यहाँ बराबर आते रहते हैं। जू नहीं रेंग रहा है। अभी तेरे बंगले पर ताला बंद कर दूँ 2 मिनट के अंदर, मेरा अधिकार है ताला बंद करना, तब जू रेंगेगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनका इंटरव्यू लीजिए, इनका से भी जवाब करिए। अंदर जाके बैठे हुए अधिकारी से, कलेक्टर महोदय से पूछिए कि 1100 दिन आंदोलन का हो गया, शैलेंद्र मिश्र की टीम बैठी हुई है सड़क के किनारे, क्या मनुष्यता है, क्या प्रशासन के पास जीवन भी है, क्या उसकी जांच कराने में क्या हर्ज है। यही बाइट उससे भी लीजिए, उससे पूछना है, इस अधिकारी से पूछना है। 1111 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे बैठ के? अभी यहाँ किसी को भी अभी मैं बता लें, इनको जवाब दे दें। अब आप इस पर देखिए, इस पर 1 मिनट हम बता दें। मिश्र जी रुक जाइए, शैलेंद्र जी। ज्ञापन पर ज्ञापन, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ज्ञापन पर ज्ञापन, लिखने पर लिखने लगातार होता जा रहा है। और हम हैं सत्याग्रही। जब हमारे पैर जगह रुके, हमारे सिर से ऊपर पानी बहेगा तो हम आप जो जवाब पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दिखा दूंगा, मैं बंद करा दूंगा उसके आवाज़ को। आप ये जानने की कोशिश करिए। लगभग आप 1111 दिन जो बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने दिन से आप बैठे हुए हैं। 1100 दिन है। लेकिन अभी तक चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है वो उसके पास क्यों नहीं इस मामले का, यहाँ तक जिलाधिकारी के पास की चौथा स्तंभ आप ही तो हैं। कहाँ थे? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ माइक ले आके खड़ा होना। नहीं, अब मुझे भी बात करने दीजिए। चौथा स्तंभ मीडिया है, एक सोशल मीडिया। आपकी मीडिया ना हो, कोई यहीं कान के पीछे, आँख के पीछे, जागरण के पीछे है, आता नहीं, एक कलम नहीं चलाता। ये आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे, ये आरोप मुझे आपके ऊपर गढ़ना चाहिए। ये आपका जायज़ आरोप नहीं है कि आप कहाँ थे। चौथा स्तंभ कहाँ था? चौथा स्तंभ आप है। आप बताइए कि क्यों नहीं पहुंचा के ले गए हैं। तुम जाके बेटे जी इनका इंटरव्यू लो बेटे, जाओ अंदर घुसो, पूछो कि क्या होगा। दीजिए आप बाइट। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो अहिंसात्मक आंदोलन का स्वरूप होता है, हम शांतिपूर्वक अहिंसात्मक संवैधानिक अधिकारों के तहत सत्याग्रह करेंगे। अपने डिमांड चीफ सेक्रेटरी को देंगे, प्रमुख सचिव को देंगे, मुख्य अभियंता को देंगे। कार्रवाई तो इनको करनी है। अगर किसी मीडिया को 1100 दिनों से धरना शहर का नज़र नहीं आ रहा है, कैग रिपोर्ट पर आधारित धरना या
याद नहीं है, तो कहीं न कहीं उन मीडियाओं की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है जो स्थानीय मीडिया है, जिनको ये संज्ञान नहीं आया। और इस पूरे प्रदेश के सारे ब्यूरो ने टॉप बॉटम फ्रंट हेडलाइन छापा है, एक नहीं दर्जनों बार छापा है, समझिया? नहीं पता एक मिनट भाई, एक मिनट, दर्जनों बार छापा। तो अगर दर्जनों बार आपका ब्यूरो छाप रहा है और ये संपादक नहीं छाप रहा है, तो संपादक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, न कि ब्यूरो की, न कि हमारी। इस पर सवाल ये उठता है कि इनको ये दिखाई देता है कि वित्त मंत्री लाल और फला साड़ी पहन के बजट पेश कर रही हैं। शहर में एक आदमी 10 आदमी बैठा हुआ है, वो को लेके आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। बताया तो कैग रिपोर्ट, कैग ने कहा है, प्रधान लेखाकार ने, कि कर और करोड़ों का घोटाला है, वित्तीय अनियमितता है। एक निर्णय उस रिपोर्ट पर चीफ प्रमुख अभियंता चीफ सेक्रेटरी को स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई न करने के कारण मैं चूँकि मेरे शिकायत पे स्पेशल ऑडिट हुई थी, उसकी कापी मेरे पास है, उस कापी पर कार्रवाई की मांग को लेकर बिंदुवार उनको मैंने दिया है रजिस्टर्ड। इस सबसे शर्म का विषय है कि 6 महीना बाद आरटीआई पर चीफ सेक्रेटरी कहता ज्ञापन नहीं मिला है, फिर मैं ज्ञापन रजिस्टर्ड भेजता हूँ, फिर कहता नहीं मिला है, और फिर उसी आरटीआई के अनुक्रम में अपने प्रमुख अभियंता को निर्देशित करता है कि कापी भेजिए, उस पर कार्रवाई करिए। तो ये शासन का जो भ्रष्टाचार पर चोरी दामन का साथ है, उसी का परिणाम है कि हम 1100 दिन बैठे हैं, 1100 दिन हो सकता है कि 2200 दिन बैठना पड़े। उसका जिम्मेदार संपादकीय मीडिया भी है। आपने मुख्यमंत्री जनता दरबार तक गए, मुख्यमंत्री यहाँ तक आते हैं। अहिंसात्मक आंदोलन का जो सत्याग्रह का प्रारूप है, उसमें किसी के दरबार में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री दरबार का कोई संवैधानिक प्रारूप नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का दरबार जो होता है, मुख्यमंत्री का दरबार है कि जनता दरबार है? मुख्यमंत्री का दरबार, मुख्यमंत्री के दरबार में ये लोक का जो सबसे बड़ा तंत्र है जनता, वो उनके यहाँ याचक बन के जाए। आप सुनिए ना, उनके